श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास या अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने हिंदू सनातन धर्म में सभी का एकमात्र यही इच्छा होती है, मोक्ष की प्राप्ति। तो मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत यदि आप विधि पूर्वक करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यदि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्यफल अपने किसी पूर्वज को दान करते हैं तो आपके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जिससे आपके ऊपर या आपके घर पे किसी भी प्रकार का पितृ दोष है तो वह भी शांत होता है और आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप भी पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं और एकादशी का व्रत आप नहीं करते हैं तो तब भी आपको यह अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत जरूर करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा पुण्यमयी है। और इसके साथ ही यदि आप एकादशी तिथि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं एकादशी प्रारंभ करना, तो आप मोक्षदा एकादशी से व्रत प्रारंभ भी कर सकते हैं। और एकादशी व्रत सभी वैष्णवों को जरूर करना चाहिए। एकादशी बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है इस व्रत से, और उसके साथ ही हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो यह जो मोक्षदा एकादशी का व्रत है वर्ष 2024 में किस दिन बनाया जाएगा? तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 दिसंबर दिन बुधवार की सुबह सवेरे 3:45 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, और 11 दिसंबर की रात्रि में ही 1:09 या 10 मिनट के आसपास एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय काल या मतलब बुधिया तिथि का मान रखते हुए मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष 2024 में 11 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन आपको व्रत के संपूर्ण नियम विधि करनी है। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी तिथि यदि आप व्रत करते हैं तो आपका जो नियम है वह दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाएगा। आपको सूर्यास्त के बाद से अन्न का त्याग करना होगा, शुद्ध सात्विक भोजन करना होगा, और उसके बाद एकादशी तिथि को सुबह सवेरे स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। और एकादशी महात्म्य सुना जाता है। एकादशी महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। एकादशी महात्म्य सुनिए, एकादशी माता की आरती कीजिए, लक्ष्मी माता की आरती, नारायण भगवान की आरती इत्यादि करके फिर उनके मंत्रों का आप जाप करें। जैसा आपके पास समय हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर आप अपने व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए, और जिस प्रकार से आपको व्रत करना हो, फलाहार करना हो, एक बार फलाहार करना हो, निर्जल करना हो, तो आप उस प्रकार से अपने व्रत को कीजिए। शाम के समय पर भी आपको पंचोपचार विधि से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता में दिया जलाना चाहिए, और उसके साथ ही यदि हो सके तो अखंड दीप भी आप जला सकते हैं। एकादशी तिथि को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको एकादशी तिथि का व्रत करना है। दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन आपको सुबह फिर जल्दी ही स्नान करना है, और स्नान करने के बाद एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो कच्चा अनाज निकालकर फिर आप अपने व्रत का पारण करें। जब आप एकादशी तिथि का सही समय पर पारण करते हैं तभी आपको इस एकादशी का पुण्यफल प्राप्त होता है, पूरा पुण्यफल। तो पारण का समय क्या है वह भी जान लीजिए। तो देखिए, एकादशी तिथि का पारण 12 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद से 9:45 तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत करना है। देखिए, मोक्षदा एकादशी तिथि वाले दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो इसलिए आज की तिथि पर ही गीता जयंती का समारोह भी या उत्सव भी मनाया जाता है। देखिए, गीता भगवद गीता एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती या जिसका जन्मोत्सव प्राकटोत्सव मनाया जाता है। तो यह तिथि बहुत ही ज्यादा शुभ है। आज की तिथि पर सभी को गीता जी का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो ग्रंथ यदि आपके घर पे है तो उस ग्रंथ को आप अच्छे से एक लाल या पीला रंग का कपड़ा बिछाकर फिर उसकी विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, चंदन अक्षत इत्यादि लगाइए, धूप दीप दिखाकर जो गीता जी की आरती है वह कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। इतना सभी को जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही मानी जाती है। और यदि आपका मन है, आप गीता जी का पाठ करना चाहते हैं तो आज की तिथि से आप प्रारंभ भी कर सकते हैं। आप आज की तिथि से प्रारंभ करें और फिर 1 वर्ष तक पूरी आप
श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके उसे पूर्ण भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गीता जयंती वाले दिन आपको पाठ करना है। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो उसकी पूजा इत्यादि कर दें, और हो सके तो किसी को आप श्रीमद् भगवद गीता दान भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, दान आप उसी को कीजिए जो इच्छुक हो अपने ग्रंथ के विषय में जानने के लिए, या जो पाठ करते हो, तो उन लोगों को आप इसका दान भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। भगवान की विशेष कृपा आपको इन कार्यों को करने से प्राप्त होती है। देखिए, मोक्षदा एकादशी के दिन आप हो सके, यदि आपको प्राप्त हो सके कहीं से, तो लक्ष्मी नारायण भगवान को बेलगिरी का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि इस तिथि पर यदि आप इसका भोग लगाते हैं तो बकरी की योनि से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो अगर हो सके तो लगाइए, और नहीं है तो आप जो भी आपके पास ऋतु फल हो, जो हो, आप उसका भोग लगा के लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करें। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती से संबंधित मेरा वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।